जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एक हैरत अंगेज साइबर ठगी से जुड़ी है। साइबर क्रिमिनल ठगी के रोज नए तरीके इजाद कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो आपको कोई लिंक भेजे या ओटीपी शेयर करने के लिए कहें। हो सकता है कि वो पुलिस अधिकारी बनकर आपको फोन करे। मुमकिन है कि आप डर जाएं और उनके जाल में फंस जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ गुरुग्राम के एक शख्स के साथ, जिसे क्राइम ब्रांच के पुलिस अफसर बनकर ठगों ने फंसाया। यहां तक कि उसे एक दिन हाउस अरेस्ट में रखा और फिर वो 56 लाख से ज्यादा की रकम उड़ा ले गए। ये वारदात आपके साथ ना हो, इसलिए सावधानी जरूरी है और सावधानी वाला हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। मोबाइल पर एक कॉल आती है, एक जबरदस्त ऑफर दिया जाता है, बातों के जाल में फंसाया जाता है और जैसे ही भेजे गए लिंक पर आप क्लिक करते हैं या ओटीपी बताते हैं, आपके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। साइबर ठगी का ये वो तरीका है जिसके जरिए क्रिमिनल लोगों को ऑनलाइन निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि साइबर ठग हर बार एक ही तरीका अपनाएंगे। हो सकता है कि वो पुलिस अधिकारी बनकर आपसे बात करें और आपको इस हद तक डरा दें कि आप उनके जाल में फंस जाएं। गुरुग्राम के एक शख्स के साथ ऐसा ही हुआ, जब ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर फोन किया, अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के नाम पर डराया, यहाँ तक कि वर्चुअल जेल में डाल दिया और 56 लाख रुपए उड़ा लिए। ठगी का ये तरीका हैरान करने वाला है, जिससे सावधान रहना जरूरी है, हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस हैरान कर देने वाली साइबर ठगी को कैसे अंजाम दिया गया। 11 फरवरी को देवराज को एक कॉल मुंबई से आई। कॉलर ने बताया कि एक कंसाइनमेंट कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ा है जो ताइवान से भारत आया है। बताया गया है कि कंसाइनमेंट में पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, नारकोटिक्स और लैपटॉप जैसी चीजें मौजूद हैं। इसके बाद कॉलर ने देवराज को मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से बात करने के लिए कहा। साइबर ठगों ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर देवराज से बात की और उसे बुरी तरह डरा दिया। ये सब इतनी तेजी से और सफाई के साथ किया जा रहा था कि देवराज कुछ सोच समझ नहीं पाया। तुरंत ही एक साइबर ठग ने एएसआई बनकर स्काइपी के जरिए संपर्क किया, आधार कार्ड की जानकारी और फोटो मांगी और डराया कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसके शामिल होने की जांच होगी। लगे हाथ एक नोटिस भेजा गया जिसमें बताया गया कि मामले को सीबीआई फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रजिस्टर कर लिया है। कहने की जरूरत नहीं कि इतना सब होने के बाद देवराज के हाथ पांव फूल गए। साइबर ठगों ने बड़े ही शातिराना तरीके से उसे जाल में फंसा लिया था। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। जिस दिन कॉल की गई थी उस दिन रविवार था। साइबर क्रिमिनल्स ने पीड़ित को बताया कि सीबीआई ऑफिस सोमवार को खुलेगा, तब तक यानी रविवार के लिए देवराज को हाउस अरेस्ट में रखा गया। मतलब ये कि उसे घर से कहीं जाने या किसी को कॉल करने से मना कर दिया गया और उस पर वीडियो कॉल के जरिए निगरानी रखी गई। सोमवार को एक ठग ने डीसीपी बनकर फोन किया और देवराज से एफडी समेत सभी इन्वेस्टमेंट को एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। डरे हुए देवराज ने 56,70,000 रुपए बताए गए खाते में जमा कर दिए। 14 फरवरी 2024 को यह कंप्लेंट हमें साइबर ईस्ट थाने में प्राप्त हुई थी और उसी दिन 43 नंबर एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई और इस पर नियमानुसार कार्रवाई जारी है। क्योंकि उसे कहा गया कि ये सभी ट्रांजैक्शंस एक आतंकी संगठन से जुड़े हैं, जिसकी जांच होगी और अगर कोई सबूत नहीं मिला तो पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। लेकिन ये तो ठगों की चाल थी जिसमें देवराज फंस चुका था। उसकी पूरी कमाई चुटकियों में हवा हो गई। जब एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अगर सावधानी नहीं है तो कोई भी ऐसी ठगी का शिकार हो सकता है। इस बात को गांठ लीजिए कि कानून में साइबर अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। अगर कोई आपके साथ स्काइपी या दूसरे प्लेटफॉर्म से बात करके पुलिस कार्रवाई करता है तो ये शर्तिया फ्रॉड है। कोई भी पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करे तो सबसे पहले पुलिस से संपर्क कीजिए। वीडियो कॉल के माध्यम से जो पीड़ित होते हैं, विक्टिम होते हैं, जिनके साथ ठगी होती है, उनको इतना डराया धमकाया जाता है कि आप अपना वीडियो कॉल ऑन रखें
और अलग अलग जगह से कॉल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करी जाती है कि अभी आपको पुलिस ऑफिशियल से बात कराई जा रही है, अभी लॉयर से बात कराई जा रही है, वीडियो कॉल आप ऑन रखें। तो इसी को एक जनरल बोलचाल की भाषा में अपन डिजिटल अरेस्ट बोल देते हैं। हालांकि इसका कोई लीगल सैंक्टिटी तो है नहीं, पर इसी को ही डिजिटल अरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इस संबंध में मैं आपके सभी व्यूअर्स को ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि गुरुग्राम साइबर पुलिस ज्यादा से ज्यादा लोगों को नए नए तरीके साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक करने के लिए कटिबद्ध है। किसी भी हालत में अनजान शख्स से बैंकिंग या दूसरी व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें। साइबर क्रिमिनल से सतर्क रहें। करीबियों को भी सावधान करें। हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साइबर क्रिमिनल की नजर हर वक्त आप पर है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साइबर ठगी के तरीकों को विस्तार से बता रहे हैं एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल। पुलिस वाले की वर्दी पहनकर और थाने का डर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठने का नायाब तरीका काफी कामयाब हो रहा है, जिसमें लोगों को डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से पूरी तरह से वीडियो कैमरे के सामने फ्रीज रखा जाता है। अक्सर उनको यह बताया जाता है कि उनके किसी पार्सल में ड्रग्स है या उनका मामला मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी में चल रहा है, और फिर उनको पुलिस से कनेक्ट कर दिया जाता है। पुलिस की वर्दी पहने हुए, पुलिस के गेटअप में थाने जैसे दिखने वाले ऐसे लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर याद रखने की ये बात है कि कभी भी पुलिस किसी भी व्यक्ति से मनी ट्रांसफर किसी भी अकाउंट में करने के लिए नहीं कह सकती है। अगर कभी ऐसी कोई बात होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के और लिखित आदेश के माध्यम से ही किया जा सकता है। पैसे ट्रांसफर करने से पहले अच्छी तरह से ये ठोक बजा लें कि सामने वाला व्यक्ति जो अपने आप को पुलिस का अधिकारी बता रहा है या किसी पुलिस या नोटिस का हवाला दे रहा है, क्या उसकी बात में 1% भी सत्यता है। और जब भी पैसा ट्रांसफर की बात आए, निश्चित रूप से अपने कानूनी सलाहकार से पहले सलाह कर लें। जल्दीबाजी में कभी भी पैसे ट्रांसफर ना करें। फेडेक्स का पार्सल आपका वापस होना या उसमें ड्रग्स का पकड़ा जाना, ऐसे किसी भी मैसेज को सुनते ही सावधान हो जाएं। ये अक्सर नकली होते हैं।